फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब उनके दुनिया से जाने के बाद मेरे अंदर वो सारी चीज़ें कम्प्लीटली आ चुकी थी और मैं बिल्कुल वही सब कुछ मैं भी कर रही थी। लिंक्स की बहुत तकलीफ दे लम्हा था मेरे लिए और मुझे और कुछ समझ नहीं आई। मैं गई, मेरा जो पूरा पर्स था, जो रात को पूरी फैमिली सबने सलामियाँ दी थी, मैं आई, मैंने गिनी भी नहीं थी ऑनेस्टली, क्योंकि रात को तो मंगनी हुई है, सुबह आप और आप जो कर सकते हैं। और वो लिटरली हैरान हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं आज ऐसी शख्सियात के पास मौजूद हूँ, ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ पर अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा बड़ी नेमतें और रहमतें नाज़िल होती हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मैडम सुफिया मौजूद हैं और DIG साहब मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है कि DIG साहब एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ओहदा है। DIG हो, मैडम सुफिया जैसी शख्सियत हो, माँ बाप की अकलौती बेटी हो, अरबों खरबों करोड़ों की मालिक भी हो, सब कुछ हो, और वो कहते हैं अना ईगो ज़ीरो हो। मैं कहता हूँ क्या बात है, अल्लाह ताला ने इतना किनको नवाजा हुआ है, इतना किनको नवाजा हुआ है कि इनसे संभाला नहीं जाता। इसकी मिसाल ये है कि आपने अभी ये जो विज़िट किया है, ये पूरे घर का, इस जैसे 3 घर हैं और माशाल्लाह 60 बच्चे, एक घर में 20 बच्चे और टोटल 60 बच्चे जो इनके ज़ेर कफ़ालत जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से उनकी कफ़ालत हो रही है। मैम के माशाल्लाह अपने भी 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ और 2 बेटे, अल्लाह ताला ने वो भी नवाजे हुए। और उसके बाद 60 बच्चे इन्होंने अडॉप्ट किए हुए। ये वो बच्चे हैं पाकिस्तान के, जैसे कि ज़लज़ला आया था, सैलाब आया है, ऐसे माँ बाप जिनके डेथ हो जाती है, ऑर्फन्स हो जाते हैं, लावारिस बच्चों को छोड़ जाते हैं। और मैं सबसे बड़ी यहाँ पर ये बात करना चाहूँगा, आप यकीन करें, मैंने बड़ी बड़ी वीडियोस बनाई हैं, हम क्राइम भी करते हैं, हर तरह के लोगों को मोटिवेशनल वीडियो भी बनाते हैं। मैम के अंदर जो मैंने देखा है, अल्लाह ताला ने इतनी आज़ी रखी कि आपकी सोच ख़त्म हो जाएगी। और DIG साहब भी इतने सादा बंदे हैं, यकीन करें कि DIG लगते ही नहीं है, वरना पुलिस वाला तो वो कहते हैं ना, एक सिपाही मान नहीं होता। आइए हम इनसे गुफ्तगू करके जानने की कोशिश करते हैं कि मैम के दिल में ख्याल कैसे आया, खुदा तरस कैसे हैं। नौजवानी की उम्र में तो लड़कियों का नखरा ही नहीं मान होता भाई। आइए हम इनसे गुफ्तगू करके जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अब पहले तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने फरिश्ते जैसी वाइफ दी हैं, क्योंकि वाइफ जो होती हैं वो लेकर चलती हैं घर को। आप माशाल्लाह अपने जी हैं, आप पुलिस में हैं, बहुत सारे मतलब उसमें बड़ी ईगो होती है। आपके अंदर सर 0 ईगो है। सबसे पहले मुझे इसका राज बताएं। ये अल्लाह की करम नवाजी होती है, हर इंसान की तबीयत होती है। दूसरी बात ये कि देखें, हमारा अनफॉर्चुनेटली जो पुलिस डिपार्टमेंट है, स्पेशली पंजाब पुलिस, इसका बड़ा एक नेगेटिव सा इंप्रेशन है लोगों पे। लेकिन ऐसी बात नहीं होती है, हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग होते हैं। पंजाब पुलिस में भी बहुत अच्छे अच्छे इंसान हैं, बहुत आला इंसान हैं, और किसी एक के रवैये की वजह से या किसी एक की हरकत की वजह से उसको ओवरऑल नहीं समझ लेना चाहिए कि जी सारी पुलिस ही ख़राब होती है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, फरिश्ता टाइप लोग हैं। हमारे जो इस वक्त IG साहब हैं, वो अगर आप उनसे कभी मिलें तो आपको लगेगा कि शायद इससे बड़ा फरिश्ता कोई है ही नहीं। तो अच्छे लोग हैं, बिल्कुल हैं। और ये बेसिकली ये जो इंस्पिरेशन जिसकी आप बात कर रहे थे, एक बैकग्राउंड क्या था, ये बेसिकली जो मेरे फादर इन लॉ थे, जो सोफिया के फादर थे, सोफिया इकलौती औलाद है माँ बाप की, तो वो बेसिकली ये इंस्पिरेशन हमें उनसे मिली। उन्होंने खुद वो तहज्जुद के वक़्त उठते थे, अपने हाथ से लंगर बनाते थे, और फजर के वक़्त जाके तो चुबुर्जी में और रेलवे स्टेशन पे जो मज़दूर होते हैं उनको सुबह नाश्ता कराते थे। तो जब 2009 में उनकी डेथ हुई तो हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, मुझे बेशुमार दुनिया मिलने आई, क्योंकि मैं दामाद भी था और बेटा भी था। तो लोगों ने बताया वो ये भी करते थे, वो भी करते थे, फिर हमने उसको कंटिन्यू किया। अब माशाल्लाह हमारे घर से डेली सुबह सिंस 2009 700 बंदे का लंगर जाता है रोज़ाना, बिल्कुल उसमें एक दिन का नागा भी नहीं आता। फिर इसी तरह कोई 70 फैमिलीज़ हैं जिनको हम मंथली राशन दे रहे हैं, और कोई 60 इंडिविजुअल हैं जिनको हम मंथली स्टाइपेंड दे रहे थे। ये हम कर रहे थे एज अ फैमिली। साल पहले, पिछले रमज़ान से 10 दिन पहले, ये मेरा आइडिया नहीं था, बेसिकली सोफिया का आइडिया था। इसने कहा मुझे कि महबूब देखें, हम पैसे तो दे रहे हैं लेकिन अब फिज़िकली कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने आस कहा, मैं बीबी और इस तो ज़्यादा पैसे नहीं ने, तो सारा कुछ अल्लाह के रस्ते देना, घर भी चला। हाँ, तो मैंने कहा इतना की सोर्स ऑफ इनकम है, बच्चों की फ़ीसें, मेरी अपनी मेहमानदारी बहुत ज़्यादा है। तो इसने कहा कि नहीं, इसको शुरू से ये होता था कि ये बच्चे जो चौकों में खड़े होकर पैसे मांग रहे हैं ना, इसको होता था कि ये ख़त्म होना चाहिए। तो मुझे अक्सर ये कहती थी कि जी आप इनको बंद, वो है हमारा बेकारी एक्ट है, उसके तहत हम बंदशंद भी करते हैं। वो 4 तो
प्रॉपर एक माफिया उसके पीछे, शायद वो एक अलग कहानी है खैर। लेकिन इसका दिल करता था कि जी ये बच्चे चौकों पे खड़े होके, तो इसने कहा कि यार मेरा बहुत दिल है कि हम कुछ बच्चे ना, शुरू में तो शी सेड के जी हम 5 बच्चे कहीं से ले आते हैं और उनको अपने घर में ही रख लेते हैं। मैंने कहा अपने घर में मुश्किल हो जाएगा कि वो अपने भी बच्चे हैं और फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर हमें ये आइडिया आया कि हम फिर शरई लिहाज से भी ये पॉसिबल नहीं होता ना, अगर आप बच्चियाँ अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपके घर में अपने बेटे भी हैं, फिर अगर बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं आपकी बेटियाँ भी हैं, तो वो फिर उस तरह से भी ज़रा कन्वीनियंट नहीं होता ना जी। तो वो फिर हमने चूँकि हमारा अपना घर भी कैवलरी ग्राउंड में है, तो हमने ये पहला घर जिसमें अब अभी आप बैठे हैं ये पहला घर था, तो हमने सोचा कि हम हिम्मत करते हैं, हम एक घर रेंट पे लेते हैं और उसमें कुछ बच्चे अडॉप्ट करते हैं। हमारा ज़हन यही था शुरू में कि हम मैक्सिमम 10 बच्चे जो है ना वो अडॉप्ट करेंगे और उन्हें एक अच्छा शहरी बनाएंगे। बाद एक हम स्कूल रन कर रहे हैं जो टोटल नॉन प्रॉफिट बेसिस पे, वो भी फाउंडेशन चला रही है स्कूल। तो इस तरह ये बढ़ते गए और अभी इंशाल्लाह ताला वेरी नियर फ्यूचर में हमारे एक दोस्त हैं सेंट्रल पार्क के ओनर हैं मियाँ ताहिर साहब, उन्होंने हमें 1 एकड़ जगह गिफ्ट की है, तो हम वहाँ पे बच्चों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हम वहाँ पे एक घर बनाने जा रहे हैं। हॉस्टल नहीं बनाएंगे, घर ही बनाएंगे। इसका नाम हमने अपना घर रखा है क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो बाकी बच्चे पूछते हैं कि जी आप कहाँ से आए हैं, तो ये कहते हैं अपने घर से आए हैं। वो पूछते हैं जी कि बाप क्या करता है, वो कहते हैं जी DIG है। तो बस वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी कोशिश है कि हम बजाय इसके कि स्कैटर्ड किराए के घरों में हम वहाँ पे एक अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट घर इंशाल्लाह बना के, तो वहाँ पे हम कोई 200 बच्चों का प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल में चलता गया, कारवां बढ़ता गया। नाज़रीन, अल्लाह ताला के रास्ते में जब आप निकलते हैं तो अल्लाह ताला बहुत सारे रास्ते खोल देता है। आइए हम मैडम सुफिया से जानने की कोशिश करते हैं। ये बताएंगी कि नौजवानी की उम्र में कैसे ख्याल आया, एक माँ है, 60 बच्चे हैं, 64 टोटल बेबीज़ हैं, आते हैं, कैसा लगता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बच्चों के साथ खाना पीना सब कुछ शेयर हो रहा है, सेम एज इट इज़ जैसे अपने बच्चों के साथ। 1% भी उसमें कोई डिफरेंट नहीं रखा कि ये कोई ऑर्फन बच्चा है, कोई फुटपाथ का बच्चा है, कोई गरीब का बच्चा है। यकीन करें, बल्कि दूसरे बच्चों के साथ ऐसा रवैया कि अपने बच्चों से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में गुफ्तगू, सारा कुछ, खाना पीना, यहाँ तक कि मैम कह रही थी मैंने यहाँ पर कुछ नहीं खाना, मैं बच्चों के साथ जाकर कुछ खाऊंगी। आइए हमें इनसे गुफ्तगू करके जानने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम माशाल्लाह आप नौजवान हैं, खूबसूरत है, सारा कुछ है, लड़कियों के तो नखरे मान नहीं होते। आप इस उम्र में अल्लाह ताला ने आपको फरिश्ता बना दिया है, कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि ये अल्लाह ताला का करम है मुझ पे। अल्लाह ताला जिसे चाहता है इस्तिताअत देता है, और अल्लाह ताला ने मुझे इस्तिताअत दी, मैं इसके लिए अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। जब भी अल्लाह ताला इंसान को बता दे कि उसको एक रास्ता दिखा दे कि तुमने ये करना है, तो मुझे लगता है कि आपकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है कि आपके सामने एक मंजिल, एक रास्ता क्लियर हो कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये जो है काम, जैसा कि महबूब ने आपको बताया, मैंने बचपन से जब से होश संभाला था मैंने यही सब कुछ होते हुए देखा है। हर वक्त भलाई का काम होते हुए, हर वक्त लोगों को हेल्प करते हुए अपने वालिद साहब को देखा। जब भी कोई भी आ जाया करता था वो उसे हालियात नहीं भिजवाया करते थे। तो ये वो सब चीज़ें थीं जो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरबियत का, मेरी ज़ात का हिस्सा बनती गई। और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब उनके दुनिया से जाने के बाद मेरे अंदर वो सारी चीज़ें कम्प्लीटली आ चुकी थी और मैं बिल्कुल वही सब कुछ मैं भी कर रही थी। नाज़रीन, बच्चा जो होता है वो माँ बाप की गोद से सीखता है, घर के माहौल से सब कुछ अडॉप्ट करता है। मैडम सुफिया ने भी सब कुछ अपने पेरेंट्स से सीखा, जैसा कि सर ने आपको बताया, DIG साहब ने, कि माशाल्लाह इनके जो दिमाग ससुर थे वो सारा कुछ करते थे, अल्लाह के रास्ते में खाना बनता था, खुद जाके बना के तकसीम करके आते थे। वही सारी आदत मैम के अंदर आई। अब आप मज़ीद जानने की कोशिश करें, कैसा लगता है बच्चों के साथ मिलना, कैसे इनको देखती हैं, देखभाल कैसे होती है, ये भी हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये जब से हम लोगों ने पहला घर स्टार्ट किया, अपना घर, और ये बच्चे हमारी ज़िंदगी में आए, तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी को एक डिफरेंट डायरेक्शन दे दी। अब हमारी तमाम खुशियाँ, तमाम सुकून, तमाम सुख इसी घर से रिलेटेड है। इन्हीं बच्चों में हमें खुशी नज़र आती है, एक दिल का सुकून नज़र आता है। आप यकीन करें, अल्लाह ताला इतनी खुशियाँ भर देता है ज़िंदगी में, इतना सुख आ जाता है, एक ठहराव आ जाता है ज़िंदगी में। जो हम लोग हर चीज़ के होते हुए भी एक बेचैनी की कैफियत में होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाती है जब आप, बल्कि अक्सर महबूब अपने फ्रेंड्स को कहते हैं, कोई परेशान हो, कोई डिप्रेशन में हो, कि जब भी तुम्हें कोई मसला हो तो तुम इधर आ जाया करो, इन बच्चों के साथ ½ एन आवर स्पेंड करो और तुम देखो तुम्हारा डिप्रेशन, तुम्हारी परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी।
तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में भी सुकून और खुशियाँ भर दी इन बच्चों को भेज के। नाज़रीन यकीन करें दिल बाग बाग हो गया। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। असल में ज़िंदगी यही है कि दूसरों के लिए जिया जाए। मैम सूफिया ने अपनी सारी यानी कि उम्र, अपनी ज़िंदगी इन बच्चों के नाम वक्फ़ कर दी है। इनका ख्याल करना, इनके लिए कपड़ों का इंतज़ाम करना, इनके सेहत का ख्याल करना, इनकी तालीम का ख्याल करना। अब मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, ये तस्वीरें पहले भी मैंने दिखाई हैं, दिखा सकता हूँ कि ये सारे बच्चों की पिक्चर्स लगी हुई हैं जो उनके माइंड में एक चीज़ पिक्चर बनी है। ये बेसिकली वो बच्चे हैं जिनके माइंड में चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। ये ट्रॉमा से निकल के इनके पास पहुँचे हैं। उन्होंने बच्चों से पूछा कि बेटा आप क्या बनना चाहते हैं। जो बच्चे ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं कुछ जी आपको ऐड कर दूं कि ये हमारी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इन बच्चों को वीडियोस दिखाई। 6 महीने लगा इस पे हमें टाइम कि बच्चों को बताया डॉक्टर क्या करता है, इंजीनियर क्या करता है, पायलट क्या करता है, पुलिस ऑफिसर क्या करता है, वो वीडियोस दिखाई। तो फिर जिस बच्चे ने जो फरमाइश की तो हमने उसको उसी यूनिफॉर्म में हमने उसकी तस्वीर लगा दी। जब बच्चा ये रोज़ तस्वीर देखता है तो उसके जहन में एक बात बैठ जाती है कि मैंने मिनिमम कम अज़ कम ये बनना है। तो हम इनको कोई मिस्त्री या कोई इस तरह की चीज़ नहीं बनाना चाहते, एक यूज़फुल शहरी, ताकि कल जब ये बड़े हों तो ये अच्छे रिस्पॉन्सिबल शहरी हों और अल्लाह करे इनमें से कोई पुलिस ऑफिसर बने, कोई आर्मी ऑफिसर बने, कोई आईटी के एक्सपर्ट्स बने। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हम इनको क्वालिटी लाइफ दें, हम क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। और सबसे नाज़रीन क्वालिटी लाइफ जो आम घर में नसीब नहीं होती, आम लोगों को नसीब नहीं होती। DIG साहब की ख्वाहिश ये है कि इन बच्चों को, तमाम बच्चों को एक बेहतर म्यारे ज़िंदगी दिया जाए ताकि ये कल को पाकिस्तान के काम आ सके। आइए हम मैम से जानने की कोशिश करते हैं। जी मैम कुछ जी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ महबूब की बात में ऐड करना चाहूँगी वो ये कि सक्सेसफुल इंसानों के साथ साथ हम इन्हें अच्छा इंसान बनाना चाह रहे हैं, जो कि ना सिर्फ आगे जाके अपने काम आए, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें, बल्कि माशरे के लिए भी मुफीद शहरी साबित हों। इन बच्चों की तरबियत में हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उसको बहुत ज़्यादा आप कह लें कि शिद्दत से डालें कि इंसान को अल्लाह ताला ने दूसरे के मदद करने के लिए पैदा किया है, दूसरे इंसानों के लिए पैदा किया है, दूसरों के काम आने के लिए पैदा किया है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हम कोशिश करके बच्चों को सिखा रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ कामयाब लोग नहीं चाहिए, हमारे माशरे को अच्छे लोग चाहिए, अच्छे इंसान चाहिए। कामयाब तो हर इंसान अपने लिए होता है, लेकिन दूसरों के लिए कैसे जिया जाता है, हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इन बच्चों को वो सिखाएं और आगे ये बच्चे जाके इस मुल्क में, इस दुनिया में इतनी अच्छाई फैलाएं कि दिए से दिया जलता जाए। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगी। जी मेरी इंगेजमेंट हुई तो उस वक्त नेक्स्ट डे सुबह उठ के मैं बहुत एक्साइटेड थी। ज़ाहिर है बहुत बड़ा फंक्शन था, बहुत सलामियाँ भी बहुत जमा होती हैं। तो वो सलामियों का मैं ज़िक्र इसलिए कर रही हूँ कि मेरी एक मेड हुआ करती थी जो हमारे घर में बहुत पहले से काम करती थी। उन्होंने बचपन में मुझे बड़ा भी किया था, बहुत ख्याल रखा था। तो उनकी बेटी की चंद दिन बाद शादी थी। तो जब वो अगले दिन मुबारक देने आई, मंगनी से अगले दिन मुझे, तो मैं अपनी एक्साइटमेंट में थी और वो भी मुझे कहती आपको बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे। मैंने कहा अच्छा आप बताएं अख्तर मासी, आपकी बेटी उनकी थी, उसका नाम होता था अस्मा। मैंने कहा अस्मा की भी शादी, आपकी कैसी है तैयारियाँ उसकी, कैसी कहाँ तक तैयारियाँ पहुँची हैं? तो उसने जो उसकी आंखों में एक हसरत थी और एक आंसू थे ना, उसने कहा बेटा हम लोगों की क्या तैयारियाँ होती हैं, हमने तो 2 बोल पढ़ाने हैं, रुखसत कर देने हैं। तो वो एक लम्हा था कि मुझे लगा कि मतलब उनकी आंखों में कुछ नज़र आया, आपने फीलिंग्स की। बहुत तकलीफ दे लम्हा था मेरे लिए और मुझे और कुछ समझ नहीं आई। मैं गई, मेरा जो पूरा पर्स था, जो रात को पूरी फैमिली सब ने सलामियाँ दी थी, मैं आई, मैंने गिनी भी नहीं थी ऑनेस्टली, क्योंकि रात को तो मंगनी हुई है, सुबह उठी हूँ तो मासी आ गई, वो मैंने आके उनको दे दी। मैंने कहा ये लें आप और आप जो कर सकती हैं। और वो लिटरली हैरान हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। बट मैंने कहा मासी आप प्लीज़ ये सब ले लें। और मुझे आज तक भी नहीं पता वो कितना अमाउंट था, लेकिन वो जो उसकी आंखों में खुशी थी, जो एक चमक थी और एक जो सुकून था ना, उसने जो मुझे सुकून और सुख दिया ना मेरे अंदर तक, रूह तक, वो फीलिंग जो थी वो मुझे आज तक नहीं भूली। तो इस तरह हमेशा से ही मुझे ऐसे छोटे छोटे काम करके, छोटी छोटी लोगों की ख्वाहिशात पूरी करके, छोटी छोटी खुशियाँ दे के लोगों को, मुझे बहुत अच्छा लगा करता था। नाज़रीन आप भी इस फाउंडेशन का हिस्सा बन सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, ये इन्हीं के ऑफ़िस का नंबर है, अपने घर के ऑफ़िस का नंबर है। अगर आप इनकी फाउंडेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं
तो आप भी ज़रूर इनके साथ तावन करें। ये कोई भीख नहीं मांग रहे, ना हम भीख मांग रहे हैं। बताने का मकसद ये तो ऑलरेडी कर रहे हैं, अल्लाह के दिए हुए से इंसान ने देना होता है। अपनी इंसान की तो हैसियत कोई नहीं, जो मालिक देता है उसी से के दिए से हमने देना है। तो नाज़रीन, ये जो नंबर चल रहा है ये मैम सुफिया का नंबर है, ऑफिस का नंबर है, DIG साहब का नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आप विज़िट करना चाहते हैं, इनके यहाँ पर घर में आना चाहते हैं, बच्चों से मिलना चाहते हैं, आप परेशान हैं, आप आकर देखें कि ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में अगर हर बंदा इस तरह का काम करना शुरू कर दे, फलाही काम खुसूसन, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ना तो भूख रहेगी, ना अफलास, ना कुछ और रहेगा, ना गुर्बत रहेगी, और पाकिस्तान के हर ऑर्फन बच्चे को जो है शेल्टर मिल जाएगा, एक गरीब को अच्छी एजुकेशन भी मैसर होगी। मैम, पैगाम क्या देना चाहिए? ज़िंदगी अल्लाह ताला ने एक दफ़ा दी है, तो इस ज़िंदगी को क्यों ना दूसरों के काम आके गुजारा जाए। मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि जहाँ तक हो सके दूसरों के लिए आसानियाँ बखेरें, दूसरों के लिए खुशियाँ बखेरें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को ख़ुद ब खुद खूबसूरत भी बना देगा और आपके लिए ख़ुद ब खुद आसानियाँ भी पैदा कर देगा। बहुत शुक्रिया मैम सुफिया की गुफ्तगू आपने सुनी। इत्मीनान क़ल्ब तभी मिल सकता है जब लोगों की खिदमत करें, लोगों के काम आए। अगर आप लोगों के काम आएंगे तो अल्लाह ताला आपके भी सारे जो है वो काम संवार देगा। अकलौते माँ बाप की अकलौती बेटी होने के बावजूद इतने सारे काम कर रही हैं, और नौजवानी की उम्र में तमाम ख्वाहिशात बच्चों के साथ खुशियाँ बांटना और किसी के काम आना, असल में लाइफ यही है। इनके भी बहुत सारे नखरे और सारा कुछ हो सकता है, क्योंकि नौजवान बच्चियों के हमने देखा बहुत सारे नखरे होते हैं। कोई नखरा नहीं, ज़ीरो नखरा, कुछ भी नहीं है, ईगो भी ज़ीरो है, और सिर्फ़ और इत्मीनान क़ल्ब के लिए इन्होंने जो है ये सारा कुछ किया है। और ये इनका मैसेज और पैगाम भी मस्बत ये है कि हमने सब ने मिल के अल्लाह और उसके रसूल के लिए करना है, लोगों के काम आना है, ताकि हम जो है अल्लाह हमारे से राज़ी हो जाए। नाज़रीन, इसी के साथ अब अपनी हौसला अफ़ज़ा नसीर को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा मिलते हैं। जाने से पहले मैं मैम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने अपनी कीमती टाइम से हमें टाइम भी दिया, और हम दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला इनकी इस जो है कार खैर को और बढ़ाए, अल्लाह ताला इनकी गायबाना और ज़्यादा मदद करे, और इनको हज़ारों लाखों करोड़ों खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।